हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और सुरक्षा का मंत्र लेकर के आया हूँ कि जब भी आप कोई सावर मंत्र की साधना करें या फिर किसी का उपचार, तो उसमें आपकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। यदि आप ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर आप कैसे करेंगे दूसरों का कल्याण। और उस मंत्र को और विधि को बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरा आने वाला वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे ये शुरुआत में ही मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि जब आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तभी आपको उसकी विधि और सत्यता के बारे में और उसको कैसे प्रयोग करना है तो उसकी सारी जानकारी आपको मिल सकती है। क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया बीच में तो फिर आप उस जानकारी से वंचित रह जाएंगे कि मैंने बीच में क्या बोल दिया। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें एंड तक। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो फिर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। और दोस्तों, मैं आज आपको जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ वो सुरक्षा से संबंधित है। और आप किसी भी मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हैं तो उस मंत्र का के जाप से पहले आप इस मंत्र का अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी साधक की पूर्ण पूर्ण रूप से जो है शरीर की सुरक्षा हो जाती है। और कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति ने अगर इन मंत्रों को सिद्ध कर लिया है तो वो किसी भी स्थान पर जाए और कहीं पर भी जाए, मतलब तो उनको किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक हानि नहीं हो सकती है, क्योंकि वो एक तरीके से सुरक्षा के घेरे में आ जाते हैं। और ये भी सच्चाई है कि जो बुद्धिमान सावर मंत्र का जो साधक होता है वो किसी को भी, जब किसी को निरोग करने के लिए या किसी को ठीक करने के लिए घर से निकलता है तो वो या तो वो घर से चलते समय ही या फिर उस निश्चित स्थान पर पहुंच करके वो सबसे पहले अपनी सुरक्षा का प्रबंध का उपाय सोचता है। क्योंकि शरीर की सुरक्षा का या तो वो मंत्र पढ़ लेता है। अब पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अगर उस स्थान पर किसी भूत प्रेत का कोई साया है या किसी अशारीरिक कोई ऐसी आत्मा का उपद्रव है कि जो उसको हानि पहुंचा सके, तो इसलिए वो पहले से पहले ही अपनी सुरक्षा कर लेता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी तांत्रिक के द्वारा की गई कोई चोट है जो उसको हानि पहुंचा सकती है, तो उसे अपने शरीर की सबसे पहले सुरक्षा करनी चाहिए। और अगर वो शरीर की सुरक्षा अपनी की नहीं करेंगे तो फिर यार दूसरों का कल्याण कैसे होगा। तो दूसरों को ठीक कैसे करेंगे। अब पता लगेगा कि अपनी सुरक्षा की नहीं, दूसरों का कल्याण करने बैठ गए, पता लगा आप खुद ही लुढ़क गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले शारीरिक सुरक्षा का मंत्र आपको सिद्ध करना चाहिए और उसी से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि शारीरिक सुरक्षा का मंत्र क्या है ये, और ये इसकी विधि क्या है। तो जो आपको मैं मंत्र बता रहा हूं बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और ये सिद्ध मंत्र है। इसमें आपको ज्यादा कुछ विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र को आप होली के दिन, दशहरा के दिन, दिवाली के दिन या फिर किसी भी ग्रहण में, जब ग्रहण पड़ता है, अभी जैसे 21 जून को पड़ने वाला है, सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ सिर्फ इसको अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करना है। मतलब कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो पूरे सूर्य ग्रहण आप जाप करते रहिए। केवल आप जाप करते रहेंगे, जाप करते रहेंगे बस। ना किसी माला की जरूरत है, ना किसी दीपक की जरूरत है। केवल आसन बिछाओ और बस जब से स्टार्ट हो सूर्य ग्रहण और लास्ट तक जब सूर्य ग्रहण समापन हो, बैठे हुए आप जाप करते रहो। उसी में ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा आपका। ये सिद्ध मंत्र है खुद ही, तो इसलिए ज्यादा विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। यार मैं ऐसे ही मंत्र बताता हूँ। और सिद्ध कर लेने के पश्चात तो जब भी आपको ये लगे कि मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है तो मंत्र को आप 11 बार पढ़ेंगे। 11 बार पद पढ़ने के बाद आप अपनी चोटी यानी शिखा में या तो गांठ लगा लें, अगर कि कोई लोग शिखा नहीं रखते हैं,
चोटी नहीं रखते हैं, तो वो क्या करेंगे, हाथ की हथेली पर मंत्रोच्चारण के साथ करके और साथ एक 11 बार मंत्रोच्चारण करके और हाथ की हथेली पर फूंक मारेंगे, और फूंक मारने के बाद पूरे शरीर पर उसको फिरा लेना है। तो आपका इस क्रिया से पूरा शरीर सुरक्षित हो जाएगा, किसी अला बला का कोई भी स्थान नहीं रह जाएगा कि वो आपको चोट कर सके। और जब आप सुरक्षित हो जाएंगे तभी आप दूसरों का कल्याण भी कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब अगर आप किसी दूसरे मंत्र की साधना भी करते हैं तो तभी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। उसमें कोई भी आपका दोष, मतलब दोष कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी रक्षा ही होगी। और मंत्र मैं आपको बता देता हूं कि मंत्र आपको क्या है ये मंत्र, और ज़्यादा बड़ा मंत्र भी नहीं है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस मंत्र को, तो आप वहां से भी इसको ले सकते हैं, याद कर लेना वहां से। बोल करके मैं आपको बता देता हूं। उत्तर बांधो दक्षिण बांधो, बांधो मरी मसाणी, डायण भूत के गुण बांधो, बांधो कुल परिवार, नाटक बांधो चाटक बांधो, बांधो भुइयां बेताल, नजर गुजर देह बांधो, राम दुहाई फेरो। बहुत ही अच्छा मंत्र है, राम के नाम से बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है, और वास्तव में बहुत शक्तिशाली मंत्र है। दोबारा मैं आपको एक बार फिर आपको रिपीट में कर देता हूं। उत्तर बांधो दक्षिण बांधो, बांधो मरी मसाणी, डायण भूत के गुण बांधो, बांधो कुल परिवार, नाटक बांधो चाटक बांधो, बांधो भुइयां बेताल, नजर गुजर देह बांधो, राम दुहाई फेरो। इतना सा मंत्र है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप याद करके, और आप 21 तारीख को जून में सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, तो आप उसकी इसमें साधना कर सकते हो। तो ये रहा मंत्र। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, लाइक और शेयर भी कर देना, आपका मेरे ऊपर उपकार होगा। तो बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए परमहंस गुरुदेव की